हाँ 11th क्लास प्यारे बच्चों, फिजिक्स कंटिन्यू। आपको बताना है इस वक्त द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके लिए एक छोटा सा आर्टिकल पहले नोट कीजिए, हेडिंग डालिए, जस्ट नाउ हेडिंग, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। Relation between torque and angular momentum. ओके, इसमें लिखिए वी हैव, पहले टॉर्क की बात कर लीजिए। टॉर्क इज इक्वल टू, नहीं जानते हो तो फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? एम ए की जगह एम की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आई इंटू एफ। ओके, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इक्वेशन 1। ओके, एंड इसकी बात करें, वी हैव टॉर्क लिखना है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम एल। नहीं पता तो लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी, तो एंगुलर क्या आ जाएगा? एम इंटू वी की जगह आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। देयरफॉर डी एल बाई डी टी, differentiating with respect to t, hence I is constant, its derivative d omega by dt, equation 2. From 1 and 2, both right hand sides are same. From 1 and 2, so torque is equal to the rate of change of एंगुलर मोमेंटम। ये एक्चुअली न्यूटन का सेकंड लॉ का रोटेशनल मोशन का भी होता है। वहां एफ इक्वल टू एम ए होता था, और बेसिक ये था कि द नेट फोर्स इज द इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। यहां नेट फोर्स या नेट टॉर्क आ गया, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर की जगह एंगुलर मोमेंटम आ गया। ओके, ये नोट कर लेंगे। इसके बाद आप हेड डालिए, विशेष तौर पे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सुन के ही हेडिंग डाल दें पहले। आई रिपीट, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर वाले पार्ट में ये लॉ इस तरह से था कि अगर नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो हो, नेट फोर्स काम ना कर रहा हो, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यही चीज रोटेशन मोशन में कैसे कहोगे? अगर नेट फोर्स जीरो होगा मतलब नेट टॉर्क जीरो हो, तो क्या कंजर्व रहता था वहां पे? लीनियर मोमेंटम। और अब क्या कंजर्व रहेगा? एंगुलर मोमेंटम। बस बन गया स्टेटमेंट। In the absence of net external torque, the angular momentum of a system remains constant. तो right now हेड डालने के बाद, in the absence of net external torque, the angular momentum of a system is conserved. पहले ये लिखना, पॉज कर दो, रिप्ले कर लो, इतना लिखने के बाद आगे देखें। यानी कि आई इंटू ओमेगा, ये होना एंगुलर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी होता है। तो एंगुलर क्या आ जाएगा? मोमेंटम, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड कांस्टेंट।
अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0। ठीक है, प्रूफ और लिखिए इसको, वी हैव टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt। इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 तो dl by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब टॉर्क 0 हो गया तो 0। The rate of angular momentum is 0, means there is no change. The change of angular momentum, the rate of change of angular momentum is 0, means no change. That is L is equal to constant. वैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और L कांस्टेंट, L यानी कि I ओमेगा इज constant. Okay, it's the proof. Applications. फिर एप्लीकेशंस बहुत सारे सुने, बहुत सारे पढ़े, और कोई दो जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे उन्हें कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, और आज का ये टॉ और एल का रिलेशन, स्टेटमेंट कंजर्वेशन लॉ का, इसका प्रूफ और दो एग्जाम्पल, ये इस वीडियो का होमवर्क है जो जितना जल्दी हो सके ग्रुप में डाल दें। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 हो जाए तो I इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट फिक्स हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, ये रनवे है और यहां से कूदना है और ये पानी है। स्विमिंग पूल, ये आ रहा है भागा, कूद गया, कूदने की वजह हवा में आ जाएगा, अब वो टॉर्क नहीं लगा सकता। और तो लगा सकता था, पैर यहां मार मार के तेज फोर्स लगा सकता था, और जितना ज्यादा फोर्स जाएगा, फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क हो जाएगी। टॉर्क बढ़ा घटा सकता था, पर जब हवा में आ जाएगा उसके बाद नेट टॉर्क लगाना बंद कर दिया। कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर टॉर्क लगाना बंद हो गया तो इसका I इंटू ओमेगा फिक्स हो गया। जब I इंटू ओमेगा फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो अगर वो हवा में किसी तरह I को कम कर ले तो ओमेगा को बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि I इंटू ओमेगा प्रोडक्ट तो कांस्टेंट हो चुका है। ठीक है, I कम कर ले, हाउ पॉसिबल? यस पॉसिबल। अगर वो कूदते हाथ पैर फैला दे तो उसका मास उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसमें कलैया भरा है, वो जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, हाथ पैर के मास उस एक्सिस से दूर हो जाएंगे। और आर के ज्यादा हो जाने से मास उतना ही है, मास आदमी का उतना ही रहेगा ना, वो मास दूर दूर तक फैल जाएगा, लिहाजा आई ज्यादा हो जाएगा, और आई ज्यादा होने से ओमेगा कम हो जाएगा, घूमने की रफ्तार कम हो जाएगी, ज्यादा कलावजा नहीं खा पाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर वो यूं गुलमुंडी खा ले, बिल्कुल गोल हो जाए, बिल्कुल सारा मास हाथ पैर का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास ले आए, बिल्कुल आर कम कर ले तो आई कम हो जाएगा, और आई अगर उसने कम कर लिया तो ओमेगा को बढ़ना ही पड़ेगा, रोटेशन स्पीड तेज हो जाएगी, और कई सारे गुलमुंडे गुड़ू 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 छपा खा लेगा। समझ आ रही बात? फॉर डाइवर, अगर वो हाथ पैर फैला जाता है दूर तक तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा ओमेगा कम हो जाएगा, गुलमुंडिया कम खाएगा। ठीक है, और आसपास हाथ एक्सिस के आसपास कर लेने से मोमेंटम कम हो जाएगा, लिहाजा ओमेगा बढ़ जाएगा, और बहुत सारे गुलमुंडिया खा के वो पानी में कूद जाएगा। ठीक है,
नंबर 1। नंबर 2, स्केट डांसर, जो स्केट्स पे चलते हुए डांस करती है कन्या, एक बाला या एक कोई भी, बॉयज आल्सो, यूं घूमते यूं, ठीक, कभी यूं 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 कर लेते यूं करके, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये एक्शन नहीं है उसके, डांस तो है ही, पर उसका मेन मतलब है कंट्रोल करना। हाथ पैर फैला दिए, पैर फैला दिए, हाथ भी फैला दिए, तो उसका मास उस एक्सिस से दूर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, ओमेगा कम हो गया। अब फिर भाई यूं करके, और फिर यूं जाएगी यूं करके, बिल्कुल यूं यूं घूमेगी एकदम, मास को उसने एक्सिस के आसपास ले आया सबको, ठीक, लिहाजा आई कम कर दिया, ओमेगा बढ़ा दिया, उसने कई सारी गुण निकाली, और फिर हाथ यूं कर जाए यूं करके, फिर कम कर ली स्पीड। तो जब जो मास को एक्सिस के पास ले आएगी हाथ पैरों को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और ओमेगा बढ़ जाएगा, लिहाजा फटाफट चक्कर काट देंगे। आप लोग जैसे बाइक स्कूटी वगैरह चलाते हो, तो क्या है कि लंबी सी चैन या लंबा सा फीता, उसमें चाबी बांध देते हो बाइक, स्कूटी बाइक की, ला 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 यूँ घुमाते हो, तो जैसे वो घूमती है चाबी या कीज या कुछ भी, तो जैसे उंगली पे लिपट जाती है यूं, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बड़ी तेज चोट लगती है। जब दूर रहती है धीरे धीरे घूमती है, और पास आता है बड़ी तेज से लिपटती है। जैसे जैसे लिपटते लिपटते पास आ रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है आर कम हो जाने से, mr², लिहाजा उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। इस वीडियो को देखने वाली गर्ल्स, आप जब बचपन में 6ठी 7वीं 8वीं में, वो नहीं था वो जो मैरी गो राउंड, उसमें 3-4 गर्ल्स बैठ जाती हैं, और उसमें से 2 हट्टी कट्टी गर्ल्स, उसका एक पैर ज़मीन पे, एक पैर उस पर झूले पे, और दूसरे जो पैर ज़मीन पे है उस पर प्रेस मार मार के यूं यूं मार के घूमना छोड़ देती हैं, और बहुत ही घूमते 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 घूमते, यह एक कन्या, यह एक कन्या, यह एक कन्या, यह एक कन्या, यह कन्याएं हैं, बालक, ये कन्याएं बन गई, ये कन्या बन गई, ये, और ये कन्या यहाँ से हट के हट्टी कट्टी कन्या है, एक चोटी वाली, और एक पैर से बाहर है, ये भी हट्टी कट्टी है, और इसका भी एक पैर बाहर है, और ये ऐसे घुमा रही है पैर से हेल्प से, ये इसके ऐसे झूम, सबकी चोटियाँ इधर उड़ने लग गई, यूं यूं, ये इसकी चोटियाँ इधर उड़ रही हैं, यूं आएंगी तो इधर, इनकी इधर उड़ेगी, समझ लो। तो ऐसे ये 2 कन्याएं पैर से मार मार के यानी टॉर्क लगा रही हैं, टॉर्क लगा रही है, फोर्स लगा रही है, और एक्सेस उसकी डिस्टेंस, टॉर्क लगा रही है, टॉर्क लगाते लगाते स्पीड बढ़ाते बढ़ाते, फिर ये कन्या अपना पैर झूले के ऊपर रख लेगी। अब टॉर्क लगना बंद हो गया, अब I × ओमेगा संरक्षित हो गया, कंजर्व। हाँ, ड्यू टू फ्रिक्शन रुकेगा लास्ट में, अब फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना होता सदियों काल तक घूमता रहता है। तो क्या है कि जैसे झूला ये रुकने वाला होता है, ते सारी कन्या दिमाग लगा के सेंटर के पास में आ जाती है, एक्सिस के पास में आ जाएंगी, तो जो चल रहा था उसकी स्पीड और तेज हो जाती है, लिहाजा कुछ देर तक वो और घूम लेता है। इसका कारण शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर बताना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि जब ये गर्ल्स एक्सिस के पास में आ जाएंगी, तो सारा मास एक्सिस के पास आ जाने से, आर कम हो जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा,
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कम हो जाने से एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। दैट्स ऑल। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो का काम है वो रिलेशन छोटा सा, फिर कंजर्वेशन का लॉ, उसका प्रूफ और 2 एग्जाम्पल सर्वोत्तम, इसको लिख के तुरंत व्हाट्सएप पे होमवर्क डाल देना। ओके। और हाँ, ये द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के जो एप्लीकेशंस बताए हैं अपनी ये बुक से और ज़्यादा पढ़ें। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे पढ़ें। जब आप पढ़ोगे, पढ़ते समझ जाओगे, हाँ बस दिमाग में आ जाएगा क्या क्या आएगा ये, तो आपकी खुशी मेरे तक पहुंच जाएगी। आप एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते ऐसा करा, उसकी स्पीड बढ़ गई और आप समझ, ओहो ऐसा करने से मास्क पास आ गया, मोमेंटम कम हो गया, ये, और आपके चेहरे पे स्माइल आ गई हल्की सी, पूरा पढ़ने से पहले ही आपको पता चल गया वो क्या बोलेगा। वो स्माइल गारंटेड मेरे तक पहुंच जाएगी, मुझे आभास हो जाएगा। ओके। तो इस होमवर्क को जल्दी डालो और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करो। वो आज ही पहुंचेगी, इस वीडियो के बाद ही पहुंच जाएगी, और वो होगा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ मास बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो एक एक 1.5 2 पेज की कैलकुलेशन 2-3 लाइन में हो जाती है सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। ये खुद में ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वेट करें उसकी, और इसका काम जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद।